नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हीलिंग होम्योपैथी में, जहां हम बात करते हैं सेहत, घरेलू नुस्खे और होम्योपैथी की दुनिया के बारे में। आज हम बात करेंगे सर्दी और खांसी के बारे में, जो कि हर मौसम में, खासकर बदलते मौसम में, लगभग हर किसी को परेशान करती है। मौसम बदलते ही सर्दी और खांसी होना एक आम बात है। ऑलमोस्ट हर कोई इससे परेशान रहता है, लेकिन होम्योपैथी का अप्रोच इस मामले में काफी अलग है। यहाँ हर इंसान के सिम्टम्स के बेसिस पर अलग दवा दी जाती है। मतलब एक ही सर्दी खांसी के लिए आपको और आपके फ्रेंड को हो सकता है अलग अलग मेडिसिन दी जाए। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह के सिम्टम्स में कौन सी होम्योपैथिक दवा सबसे ज्यादा असर करती है। लेट्स स्टार्ट विद द कॉमन कोल्ड। नंबर 1, एकोनाइट नेपलस। इमेजिन आप अचानक किसी ठंडी हवा के कांटेक्ट में आए और उसके अचानक बाद ही आपको सर्दी शुरू हो गई, नाक बंद, लगातार छींकें आ रही हैं और बॉडी में हल्की सी कपकपी महसूस हो रही है। यह सर्दी का बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। अगर इस स्टेज में एकोनाइट नेपुलस ले ली जाए तो सर्दी वहीं रुक सकती है। इसके मेन सिम्टम्स हैं सूखी खांसी, तेज बुखार, बेचैनी और ठंड लगना। नंबर 2, बेलाडोना। अगर सर्दी के साथ साथ सिर में बहुत भारीपन फील हो रहा है, चेहरा एकदम लाल हो गया है, आंखें थोड़ी चमकदार लग रही हैं और बॉडी गर्म है, तो बेलाडोना बहुत इफेक्टिव मानी जाती है। इसके सिम्टम्स हैं अचानक से तेज बुखार आना, गले में जलन और सर्दी के साथ साथ सिर में दर्द होना। नंबर 3, एलियम सेपा। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए है। अगर आपकी नाक से पानी जैसा डिस्चार्ज हो रहा है और वो इतना तेज है कि नाक के नीचे की स्किन को जला रहा है, उस एरिया में इरिटेशन हो रही है, लेकिन आंखों से जो पानी निकल रहा है उससे कोई जलन नहीं हो रही, तो प्याज से बनी ये दवा एलियम सेपा जैसे एक चमत्कार की तरह काम करती है। इसके लक्षण है लगातार छींके आना और नाक और ऊपर के होंठ के आसपास जलन होना। नंबर 4, यूफ्रेजिया। ये दवा एलियम सेपा के अबिट ऑपोजिट है। अगर सर्दी में आंखों से ज्यादा पानी निकल रहा है और उस पानी से आंखों में जलन हो रही है, आंखें लाल हो गई हैं, जबकि नाक कम बह रही है, तो यूफ्रेजिया बेस्ट ऑप्शन है। इसके सिम्टम्स हैं आंखों में जलन, लालिमा और गले में हल्की सी खराश। ये तो हुई कॉमन कोल्ड की बात। अब आते हैं खांसी पर, क्योंकि खांसी भी कई टाइप्स की होती है। तो पार्ट 2, अलग अलग तरह की खांसी के लिए दवा। नंबर 5, ब्रायोनिया एल्बा। अगर आपको सूठी खांसी हो रही है जो थोड़ा सा चलने फिरने या बोलने से बढ़ जाती है और मरीज का मन करता है कि बस चुपचाप बिना हिले दुले आराम करता रहे, तो ब्रायोनिया सबसे बढ़िया दवा है। इसके टिपिकल सिम्टम्स हैं सूखी खांसी, खांसने पर सीने में दर्द और किसी भी तरह की मूवमेंट से तकलीफ का बढ़ना। नंबर 6, स्पॉन्जिया टोस्टा। कभी ऐसी खांसी हुई है जो सूखी, खुरदुरी और बार्किंग जैसी साउंड करती है, जैसे कोई सूखी लकड़ी पर हथौड़ा मार रहा हो, ऐसी आवाज? तो इस तरह की खांसी के लिए स्पॉन्जिया टोस्टा बहुत असरदार है। इसके सिम्टम्स हैं सूखी, खुरदुरी आवासी, आवाज का फट जाना और खांसी का खास तौर पर रात को बढ़ जाना। नंबर 7, हेपर सल्फ। अगर खांसी में बलगम यानी म्यूकस है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा और हल्की सी भी ठंडी हवा लगने से हालत खराब हो जाती है, तो हेपर सल्फ बहुत कारगर है। इसमें गले में अजीब सी चुभन फील होती है, जैसे कोई कांटा फंस गया हो। बलगम पीले रंग का होता है और इंसान को ठंड से बहुत डर लगता है। नंबर 8, पल्सेटिला। अगर खांसी रात में ज्यादा बढ़ जाती है लेकिन खुली हवा में जाने से आराम मिलता है, तो पल्सेटिला बहुत फायदेमंद है। ये दवा आमतौर पर उन लोगों को सूट करती है जिनका नेचर थोड़ा मिठास भरा होता है। ठंडी चीजें खाने से इनकी खांसी बढ़ जाती है और बलगम काफी मोटा होता है। नंबर 9, फास्फोरस। अगर खांसी के साथ गले में तेज जलन हो, आवाज बैठ जाए और बलगम में कभी कभी खून के छींटे भी दिखें, तो फास्फोरस एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। ये आमतौर पर कमजोर लोगों को दी जाती है, जिन्हें हल्की सी ठंड में भी तकलीफ हो जाती है और जिनकी आवाज अक्सर बैठ जाती है। अब बात करते हैं ऐसी खांसी जो पुरानी हो या लंबे टाइम से चल रही हो। तो नंबर 10, काली बिक्रोमिकम। अगर बलगम बहुत गाढ़ा, चिपचिपा और धागे जैसा स्ट्रिंगी निकलता हो, तो ये सबसे अहम दवा है। इसमें अक्सर सुबह के वक्त ज्यादा खांसी आती है। बलगम गले से बहुत मुश्किल से निकलता है और सीने में भारीपन बना रहता है। नंबर 11, एंटीमोनियम टार्ट। इसका मेन सिम्टम है सीने में घरघराहट। ऐसा फील होता है कि सीने में बहुत सारा बलगम भरा हुआ है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा। मरीज हर वक्त कमजोर और सुस्त फील करता है।
ये दवा बच्चों और बुजुर्गों में काफ़ी असरदार होती है, जहां सीने में रैटलिंग साउंड आती है और सांस लेने में भी थोड़ी डिफिकल्टी होती है। एंड नंबर 12, आर्सेनिकम एल्बम। अगर खांसी के साथ बहुत ज़्यादा कमजोरी, बेचैनी, सांस फूलना और ठंड लगना भी हो तो ये एक बहुत प्रभावशाली दवा है। इसका एक क्लासिक सिम्टम है कि खांसी आधी रात, खासकर 12 से 2 बजे के बीच बढ़ जाती है। ठंडी हवा से तकलीफ होती है और पानी की थोड़ी थोड़ी सिप्स लेने की इच्छा होती है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, होम्योपैथी में सिम्टम्स को पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट है। एक ही दवा सभी को नहीं दी जा सकती, सिम्टम्स को ध्यान से देखकर ही सही दवा चुनी जाती है। इसके साथ कुछ घरेलू उपाय भी जरूर करें, जैसे हल्का गुनगुना पानी पिएं, गले में दर्द हो तो नमक वाले पानी से गड़ारे करें, ठंडी चीज़ों से परहेज करें और पूरी नींद लें ताकि बॉडी की इम्यूनिटी बढ़े। तो ये थी सर्दी और खांसी के लिए कुछ सबसे इफेक्टिव होम्योपैथिक रेमेडीज जो आपके परिवार की रोजमर्रा की समस्या को नेचुरल तरीके से ठीक कर सकती हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप किस विषय पर अगला एपिसोड सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। हेल्दी रहिए और नेचर की क्लोज रहिए।